जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। और क्वेश्चन दिया गया साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% जो ना ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 1757 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे और क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध जो है साथियों ये आपके 1764 ईस्वी में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था। चलिए साथियों बताएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो ये कौन था। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव जो है साथियों ये ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी जो है सही जवाब है साथियों, ब्रिटिश सेना अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव। आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखेंगे साथियों एनफील्ड राइफल के कारतूस हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे। चलिए साथियों बताइएगा आप लोग कि 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों यह थे आपके कौन, तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पर आप सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों बहादुर शाह जफर थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया था। बताइए साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों ये 100% सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इसको अच्छे से याद जरूर कर ही लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ से युद्ध किया था। तो याद रखेंगे साथियों ग्वालियर और कालपी से किए थे ना, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा पहला स्वतंत्रता संग्राम। बताइए साथियों कि 1857 की क्रांति को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो याद रखेंगे साथियों बी डी सावरकर कहे थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, बी डी सावरकर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1885 में साथियों होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का और क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। चलिए साथियों बताएंगे कांग्रेस की स्थापना जो किसने की थी। तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना जो ए ओ ह्यूम किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, यहाँ पे ए ओ ह्यूम जो है ये कांग्रेस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग
पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है? बम्बई यानी कि मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे साथियों, बम्बई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन जो है साथियों ये किसने किया था? बताइएगा आप लोग कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, लॉर्ड कर्जन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग का क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किसने लिखा था? चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि वंदे मातरम किसने लिखा था? तो याद रखिएगा साथियों, वंदे मातरम को लिखे थे कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये वंदे मातरम को लिखे हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका यहाँ पे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा कर जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए क्लास का तो साथियों आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए रिवीजन के लिए। और आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों आपका 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो है साथियों ये कब शुरू हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में शुरू होता है साथियों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1920 ईस्वी में शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे सही जवाब साथियों, 1930 ईस्वी में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है कि नमक सत्याग्रह जो है साथियों ये कहाँ से शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा कि नमक सत्याग्रह जो है साथियों कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा डांडी से जो है नमक सत्याग्रह शुरू हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए साथियों बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये शुरू कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को साथियों शुरू हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की सिफारिश किसने की थी? चलिए साथियों बताएंगे कि भारत के विभाजन की जो सिफारिश है साथियों किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों ये किए हुए थे कौन? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है? तो बी सही जवाब है, माउंटबेटन योजना किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था कौन था साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो यहाँ पर हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी लगाए हैं तो साथियों सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, राजगोपालचारी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा का जो गठन है साथियों ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा का गठन होता है आपके कब? तो 1946 में। ऑप्शन आप सभी लोग का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे 1946 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किसने की थी? चलिए साथियों बताएंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी?
तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर साथियों बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है साथियों कौन था। तो गुलाम वंश का जो यहाँ पे संस्थापक था साथियों कौन था, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। चलिए बताइएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक थे साथियों कौन, इल्तुतमिश, याद रखेंगे इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे प्रश्न आता है साथियों और प्रश्न क्या है कि इल्तुतमिश ने कौन सा यहाँ पे सिक्का जारी किया था। बताइए साथियों कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का जारी किया था। तो याद रखेंगे साथियों टाका, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं, तो सिल्वर टाका जो है ना जारी किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा किसने जो है ना विकसित की थी। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को किसने विकसित की थी। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को विकसित किए थे इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो सी सही जवाब है, इल्तुतमिश किए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप सभी लोग का 29 नंबर की, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक जो है साथियों कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक हो जाएंगे आपके कौन, तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, रजिया सुल्तान, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को खुदा का साया कहा जाता है साथियों। तो किस सुल्तान को खुदा का साया बोला जाता था, तो आप बता देंगे बलवन को साथियों बोले जाते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।